जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज काशिफ शहजाद and you're watching IELTS with Kashif. Today's video is about 5 things you would not do before writing IELTS essay introduction. We have already made some videos on IELTS writing essays and we have finished essay introduction. Our next videos will be about how to write body paragraphs and how to conclude an essay. But today I'll say something about, we have already finished IELTS introduction, essay introduction. So just to summarize, just to conclude the introduction topic, this is the video clip for essay introduction. There are 5 things you would never do while writing essay introduction. The first is, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन. आप कभी भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में ना लिखें. इट इज़ अ रिकमेंडेशन कि आप एग्जामिनर या एआई चेक करेगी तो वो देख लेगी कि आपने बिल्कुल स्टेटमेंट को एग्जैक्टली वहाँ पे कॉपी किया हुआ है. वो आपने कभी भी नहीं करनी है. जैसा कि स्टेटमेंट पे दिया गया है, सम पीपल थिंक दैट टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ्स. आपने उसको उसी तरह लिख दिया तो ये गलत है. इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं, मैनी बिलीव दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल लिव. ये है चेंज करके. ठीक है. अच्छा, सेकंड थिंग है, डोंट गिव एग्जांपल्स इन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में कभी भी आप कोई एग्जांपल नहीं देते. ठीक है. पैराफ्रेज द क्वेश्चन, थीसिस स्टेटमेंट को कनेक्ट करें और डायरेक्शन सेट करें. ये मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है कि पैराफ्रेसिंग, थीसिस स्टेटमेंट और डायरेक्शन ऑफ ऐसे, ये 3 पार्ट होते हैं इंट्रोडक्शन के. नेवर राइट एग्जाम्पल्स इन इंट्रोडक्शंस. ठीक हो गया. तीसरा पॉइंट हमारे पास है, डू नॉट राइट अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन. 5, 6, 7 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना. नहीं लिखना, ये याद रखें बात. आपने 2, 4, 5, 4 से 5 स्टेटमेंट्स, 60 वर्ड्स, 70, 60 वर्ड्स से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि मैं जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन लिखूंगी उतना ज़्यादा वो इम्प्रेस होंगे. नो, डू नॉट राइट लॉन्ग इंट्रोडक्शन. ठीक होगा. डू नॉट गिव, चौथे नंबर पे है जी, डू नॉट गिव एन अनक्लियर और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट है ना, आपको दी गई है, सम पीपल बिलीव दिस, अदर पीपल आर्ग्यू अगेंस्ट दिस. उसको अनक्लियर वे में ना लिखें. रीफ्रेस करें ज़रूर, लेकिन क्लियरली करें, वो समझ में आनी चाहिए. जैसे, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज. कौन से बोथ व्यूज? आप लिख सकते हैं उसकी जगह, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड आर्ग्यू that one is more convincing. आप उसको हिंट तो देना, उससे ये एक्सपेक्ट ना करें जी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा होगा. सो डू नॉट गिव एन अनक्लियर और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट. उसको क्लियर करके लिखिए. फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज, डू नॉट यूज मेमोराइज्ड और फैंसी लैंग्वेज. टेम्पलेट्स होती हैं इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए यू नीड सम विजडम, हिकमत चाहिए. ऐसे ही उठा के टेम्पलेट का सेंटेंस आप पुट कर देंगे तो दैट वोंट बी सूटेबल. आपको बड़े ध्यान से टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं और बड़ी फाइल्स भी बनी हैं. मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा देता हूँ, अगर वो डिमांड करते हैं या उनको खुद से लिखने नहीं होता, ये उनके लिए टेम्पलेट्स जो बिल्कुल ही लिख नहीं पाते, तो वो अगर उसको पता चल गया, लाइक इन द कंटेम्प्रेरी एपोक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब ये बड़े इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हैं. आप इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, टेम्पलेट्स को कोशिश करें अवॉइड ही करें. आप वर्ड्स को अच्छे याद कर लें टेम्पलेट्स में से, अपने से सेंटेंसेस उसको बनाएं, जनरेट करें प्रैक्टिस करके. ठीक है. तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो समराइज करने लगा हूँ वीडियो को, क्लियर होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, सिंपल और डायरेक्ट. आप पहले 2 जनरल स्टेटमेंट लिखें, फिर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको रीफ्रेस करें,
और फिर ऐसे की डायरेक्शन सेट करें। 5 मैक्सिमम 6 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर IELTS essay introduction tips. 5 things you would never do, you would avoid writing in introduction. Thank you for watching and remember me in your prayers.